झारखंड की जनता ने हेमंत सरकार को इस आशा और विश्वास से वोट दिया था कि सरकार राज्य में पेशा कानून लागू करे और ग्राम सभा को मजबूती प्रदान की जाए। लेकिन लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद भी हेमंत सरकार पेशा कानून को लागू नहीं कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण उनको सत्ता में शमीम विदेशी धर्म मानने वाली एक मंत्री का दबाव है। उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पेशा एक्ट के मुद्दे पर झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। साथ ही ये मांग की कि राज्य में जल्द से जल्द पेशा एक्ट लागू हो ताकि तेजी से गांव का विकास हो सके। विकसित गांव से ही विकसित राज्य और विकसित देश बनेगा। लेकिन हेमंत सोरेन को डर है कि पेशा एक्ट लागू करने से उनकी सरकार गिर जाएगी। हमारा जनजाति समाज, आदिवासी समाज 2019 से ही जब हमारे अबुआ राज्य में इस राज्य का मुख्यमंत्री एक आदिवासी, तो जो पेशा कानून है जो 1996 में भारत सरकार ने लागू की और करीब करीब सभी राज्यों में पेशा नियमावली प्रारूप बनकर उन राज्यों में ग्राम स्वशासन का अधिकार, ग्राम सभा को, और हमारी झारखंड में जो स्वशासन जिसके लिए धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी ने अपनी संस्कृति और देश की आजादी के लिए जो हमारे गरीब आदिवासी पूर्वज, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कान्हू हो, कोटो हो, वीर बुधु भगत हो, फूलो जानो हो, तिलका माझी हो, अनगिनत लोग ने खून बहाया। खासकर भगवान बिरसा मुंडा का एक सपना था, अबुआ राज होगा अपना स्वशासन। और जो झारखंड में प्राचीन काल से रूढ़िवादी व्यवस्था, जो मानकी मुंडा, जो ग्राम प्रधान की जो व्यवस्था, वो व्यवस्था लागू हो गई। तो आज झारखंड पूछता है पेशा कानून कब लागू। आज झारखंड की जनजाति समाज, आदिवासी समाज सरकार से पूछता है कि कब हमको स्वशासन का अधिकार मिलेगा। 5.5 वर्ष पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री है। क्या पेशा कानून लागू होने से इस सरकार को खतरा है? क्या ये झारखंड की जनता जानना चाहती है। क्या इसी मंशा के डर से आप पेशा कानून नहीं लगा रहे हैं कि अगर पेशा कानून लागू हो जाएगा तो हमारी सरकार गिर जाएगी, सरकार खतरे में पड़ जाएगी? ये झारखंड की 4 करोड़ जनता आज झारखंड सरकार से जानना चाहती है। जबकि हेमंत सरकार द्वारा पेशा नियमावली प्रारूप जुलाई 2023 में प्रकाशित कर पंचायती विभाग द्वारा आम लोगों एवं संस्थाओं से प्रारूप प्रतिक्रिया मांगी थी। साथ ही साथ 4 मार्च क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंस भी हुआ था झारखंड में, जिसमें झारखंड सरकार के उद्योग सचिव जितेंद्र सिंह, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज झारखंड सरकार राजीव अरुण एक्का जी, पंचायती सचिव भारत सरकार अतिरिक्त सचिव डॉक्टर CS कुमार, पंचायती राज भारत सरकार संयुक्त सचिव सुश्री ममता वर्मा जी, पंचायती राज भारत सरकार श्री विवेक भारद्वाज जी,
अतिरिक्त आयुक्त पंचायती राज आंध्र प्रदेश श्री सुधाकर राव जी, छत्तीसगढ़ सरकार के उप निदेशक सुश्री स्टेला खालको जी, झारखंड के पारंपरिक लीडर श्री पंचानंद सोरेन जी, सुश्री प्रभा मोहंती जी, अतिरिक्त सचिव PR DW विभाग उड़ीसा सरकार, और PJ वासले उपायुक्त PR RD तेलंगाना सरकार। इन बैठक में भी प्रस्ताव पारित करके प्रमुख जो नियमावली थी पंचायती राज विभाग झारखंड सरकार उसको सहमति दी थी। और इसके साथ ही साथ इस पेशा नियमावली प्रारूप को फिर विधि विभाग भेजा गया। विधि विभाग के महाधिवक्ता ने भी 20/3/2024 को विधि विभाग को सहमति देते हुए विधि विभाग को भेज दिया। विधि विभाग ने भी 22/3/2024 को पेशा नियमावली प्रारूप पर अपनी सहमति दी और कहा कि यह नियमावली माननीय सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायिक आदेश के अनुरूप बनाया गया है। साथ ही साथ पंचायती राज अधिनियम 2021 में हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पेशा में संवैधानिक ठहराया गया। तो झारखंड की जनता ये जानना चाहती है, जब सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, सभी की सहमति मिल गई, तो कौन सा ऐसा अदृश्य शक्ति है? क्या विदेशी धर्म मानने वाले के दबाव पर ये पेशा कानून झारखंड सरकार लागू नहीं कर रही है? क्या विदेशी धर्म के मानने वाले लोग जो हमारी प्राचीन काल से जो झारखंड की रूढ़िवादी व्यवस्था, उस व्यवस्था को स्वीकार करने नहीं चाहती है? उनको लगता है कि ये पंचायती राज व्यवस्था कानून बनने से विदेशी धर्म वाले लोग को कहीं न कहीं नुकसान होगा और हमारा सरना समाज, जनजाति समाज को इससे फायदा होगा, गांव समृद्धि होगा, गांव में विकास के द्वार खुलेंगे और हमारी जो सरना संस्कृति मजबूत। ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। और ये जो विदेशी धर्म के मानने वाले लोग हैं, ये लोग क्षेत्र में भी कंफ्यूजन कर रहे हैं, क्योंकि मैं कल पलामू लौटने के दरमियान लेतेहार जनजाति समाज से लोग से मिला। सबका मानना था कि पेशा कानून बनना चाहिए, लेकिन इस सरकार विदेशी धर्म के मानने वाले के दबाव में वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण अबुआ राज में, जहां एक आदिवासी मुख्यमंत्री, उनकी संस्कृति और उसके अधिकार पर इस सरकार के द्वारा हमला हो रही है। आपको मैं और जानकारी दूं कि किसी विदेशी धर्म के मानने वाले लोग, जब 1996 में पेशा कानून लागू हुआ, तो इन लोग ने आदिवासी बुद्धिजीव मंच, विदेशी धर्म मानने वाले लोगों को गुमराह करने के लिए एक आदिवासी बुद्धिजीव मंच बनाया और इनके सदस्यों के द्वारा 2010 से 2017 तक इस जो 1996 में जो बुरिया कमेटी के अनुशंसा पर जो पेशा कानून को चुनौती दी थी, धारा 0 के आलोक में झारखंड में 5वीं अनुसूची के बजाय 6ठी अनुसूची धारा लागू होगी। ये जो विदेशी धर्म के मानने वाले लोग हैं, ये नहीं चाहता 5वीं अनुसूची के तहत जो हमारा शेड्यूल 13 जिला है, 112 प्रखंड है, उसपे स्वशासन
या जो रूढ़िवादी परंपरा और लागू ना हो, छठी अनुसूचित हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया झारखंड में 25वीं अनुसूची में ही प्रावधान लागू करने का प्रावधान, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट 2017, क्योंकि पारंपरिक अनुसूचित क्षेत्र में पारंपरिक ग्राम सभा तथा ग्राम प्रधान मान की मुंडा जो व्यवस्था है उनका वो नियम रहेगा, जहां ग्राम सभा सदस्य ग्राम प्रधान निर्वाचित या नियमित नहीं हो, नामित नहीं हो। कि जो पारंपरिक जो हमारी व्यवस्था चली आ रही थी वही व्यवस्था इस पे लागू, जो परंपरा और जो हमारी रूढ़िवादी नीतियों के तहत वो चुने जाए। छठवीं अनुसूची में जबकि स्वायत्तता जिला परिषद ऑटोनमस आपका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तथा रीजनल काउंसिल का प्रावधान, छठी अनुसूची में ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तथा रीजनल काउंसिल का प्रावधान, जिसमें सभी सदस्य निर्वाचन तथा नामांकन की प्रक्रिया से चुने। स्पष्ट समझ गए? और ये विदेशी धर्म के मानने वाले लोग इसीलिए इस पंचायती अधिनियम का विरोध कर रहा और सरकार उसके सामने घुटने टेक दी है। निर्वाचन की प्रक्रिया पारंपरिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं है, इससे गैर पारंपरिक सदस्य पारंपरिक आदिवासी व्यवस्था में प्रवेश और इसी से साफ जाहिर होता है कि विदेशी धर्म मानने वाले जो इस सरकार में पार्टी में भी पद लिए हुए हैं कांग्रेस पार्टी के और सरकार में भी मंत्री बने, उनके दबाव से, मेरा सीधा आरोप, उनके दबाव से सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी ये हमारा जनजाति समाज को जो रूढ़िवादी व्यवस्था है, जो ग्राम प्रधान की व्यवस्था उसको लागू, और इससे साफ मंशा जाहिर होती है कि ये विदेशी धर्म के मानने वाले लोग जिसकी गोद में कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार काम कर रही है। ये पेशा जैसे ही लागू होगा उससे झारखंड राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के ग्रामों के संबंध में पारंपरिक ग्राम प्रधान मानकी मुंडा तथा प्रावधान के अनुसार सारी योजना गांव के स्तर पर, साथ ही लघु खनिज बालू घाट इत्यादि के संबंध में पूर्ण अधिकार उनको मिले। तो ये भी शंका उठ रहा, ये जो सरकार में जो सिंडिकेट है, चाहे बालू सिंडिकेट हो, चाहे शराब सिंडिकेट हो, चाहे पत्थर सिंडिकेट हो, चाहे कोयला सिंडिकेट, ये शक्तियां भी क्या नहीं चाहती है? तो ये राज्य की जनता जानना चाहती है। इसके साथ ही साथ मैं राज्य सरकार से विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से अनुरोध करूंगा कि इतिहास आपको माफ नहीं। एक सरना मुख्यमंत्री होते हुए आप विदेशी धर्म के घुटने टेक कर जो हमारा जनजाति समाज के अधिकार, संवैधानिक अधिकार पर हमला कर रहे हैं, तो आज भी माननीय मुख्यमंत्री से मैं फिर से अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द पेशा नियमावली कानून को आप कैबिनेट में लाकर जल्द से जल्द हमारे 112 शेड्यूल में रहने वाले जनजाति समाज के हित में आप निर्णय लें। साथ ही साथ आप सबको भी पता होगा हमारी सरकार के समय हमने जाति प्रमाण पत्र में हमने कॉलम रखा कि किसी को भी जाति प्रमाण बनाना है, उसमें कॉलम था धर्म का। माननीय हेमंत सोरेन सरकार 2019 में आने के बाद उस धर्म के कॉलम को हटा दिया। इससे साफ जाहिर होता है वोट बैंक के लिए विदेशी धर्म के दबाव में
सरना आदिवासियों को धर्म और संस्कृति के मिटाने के लिए जाति प्रमाण पत्र में धर्म का कॉलम भी हटा दिया। मुख्यमंत्री जी उस पर भी पुनर्विचार करें, फिर से धर्म का कॉलम जोड़े, ताकि हमारी सरना आदिवासी बच्चे बच्चियों को रोजगार नौकरी मिल सके, उनका हक कोई दूसरा ना छीन सके। धर्म संस्कृति भी हमारी झारखंड की बची रहे, जिसके लिए हमारे गरीब आदिवासी पूर्वज ने हुल गुलान और हुल क्रांति के द्वारा अंग्रेजों से लड़कर अपनी संस्कृति को बचाने का काम किया।